जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान की बहन नूरीन खानम डॉक्टर उज़मा खान जहाँ पहुँची हैं, हलीमा खान साहिबा यहाँ नहीं पहुँची। एक तरफ उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो है वो भी आ रही थी, तो उनके वकील एडवोकेट फैसल साहब मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताएं कि गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं कि हलीमा खान को अब गिरफ्तार करने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर नजम सेठी और बहुत से सहाफ़ियों ने इस पर बात की है। आप उनके वकील हैं, आप उनके साथ अदालत में मौजूद होते हैं, तो क्या स्टेटस है? क्या हलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो पहली बात की वो बड़ी अहम बात है कि नजम सेठी साहब ने कहा कि हलीमा खान साहिबा को सज़ा होने जा रही है, और या किसी और भी सहाफ़ी ने कहा। सबसे पहले तो हमारी अदालतों को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि हमारे कोई भी मोहतरम सहाफ़ी अगर मीडिया चैनल्स पे बैठ के अदालतों के फैसले सुनाएंगे तो ये तो तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। ये तो अदालती अमल पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। ये चीज़ें तो अनएक्सेप्टेबल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस पर वक्त आ गया है कि अदालतों को अब एक्शन लेना चाहिए। बतौर वकील के मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए अदलिया एक बड़ा अहम इदारा है। मैं ये समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, और इन तरमीम के जरिए एग्जेक्टिव को कोशिश किया गया है कि कैसा रोल दिया जाए कि वो डोमिनेट करे अदलिया को। लेकिन ये कहने के साथ साथ अगर इस तरह से कहा जाएगा जो बची कुची अदलिया की आज़ादी है उस पर हमले के मुतरादिफ है, जब इस तरह हमारे सहाफ़ी बैठ के बात करेंगे कि हलीमा खान को केस में सज़ा दी जा रही है, तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने पूछा सज़ा होगी, वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी, तो मैं आपको इस केस का वकील होने के नाते बताऊं। पहले मैं बताऊंगा मुख्तसर अल्फाज में कि शहादत क्या है, क्या वो शहादत साबित की गई है, और क्या फिर जो फाइल पे लाया गया मवाद उसकी रोशनी में हलीमा खान को सज़ा हो सकती है कि नहीं। इस केस में इल्ज़ाम ये लगाया गया कि हलीमा खान ने 22 नवंबर 2024 को आके बाहर मीडिया टॉक की अडयाला जेल के सामने, और उस मीडिया टॉक में उन्होंने जिक्र किया 24 नवंबर के प्रोटेस्ट का, और ये तासुर दिया इस्तगासा ने कि वो पहली दफ़ा जिक्र हुआ 24 नवंबर के प्रोटेस्ट का 22 नवंबर को, और हलीमा खान वो पहली खातून थी या वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने 24 नवंबर के प्रोटेस्ट की बात की। और फिर उनका अगला इल्ज़ाम ये कि इस बात करने के बाद 27 नवंबर की सुबह 7:30 बजे फैज़ाबाद के नज़दीक कुछ वर्कर्स ने आके प्रोटेस्ट किया, और उनका ये कहना है कि ये जो उन्होंने टॉक की इसके नतीजे में ये प्रोटेस्ट हुआ। तो इसके जवाब में उनकी शहादत क्या उन्होंने दी, उन्होंने कुछ यूएसबीज पेश की, एक यूएसबी और एक डीवीडी। जो डीवीडी है उसमें कोई इस तरह की कन्वर्सेशन मौजूद ही नहीं है। जहाँ तक टेबल के नीचे बैठ के तो नहीं सुना जा रहा था। हाँ, मेरा टेबल के नीचे सुनने वाली बात मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। एक साहब इसमें आए जिन्होंने ये कहा कि 19 नवंबर को कुछ पीटीआई के लोग साजिश कर रहे थे कि उन्होंने एहतजाज करना है और उन्होंने अमन आमा का मसला पैदा करना है, और उनका ये कहना है कि वो जो प्लानिंग हो रही थी वो एक जलसे की सूरत में थी, एक घर के अंदर थी, और उस घर के बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था, और साजिश कैसे हो रही थी, जो शख्स साजिश का किरदार था वो स्टेज पे आता था और 30 फुट दूर खड़ा हुआ गवाह वो जब तकरीर करता था साजिश के मुतालिक वो सुनता था, और वो सारा वो नोट करके। तो ये उनका बड़ा एक मजाका खेज किस्म की बात है कि आज साजिश स्टेज पे आके तकरीर के जरिए उसका इजहार किया जाता है, साजिश की जाती है। क्या बारी बारी स्टेज पे आएंगे? साजिश तो इस तरह होता है कि बड़ा सीक्रेटली छुप के किसी जगह पे होती है, सिक्योरिटी होती, गार्ड होते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेतुकी सी बात की गई इस केस में। मैं शहादत की बात कर रहा था। हलीमा खान के मुतालिक 22 नवंबर की कन्वर्सेशन इस्तगासा साबित नहीं कर सकी। साबित कैसे कर सकती है इस्तगासा? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर किसी अदालत में जाके बयान देते हैं कि मैंने कोई बात की और आपने इस अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, आप ये कैमरा भी पेश करेंगे, खुद भी पेश होंगे, शहादत देंगे, तो ये कानून में काबिल कबूल शहादत है। 22 तारीख को खड़े हुए कोई जर्नलिस्ट अदालत में पेश नहीं हुआ। 22 तारीख को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाली जो वीडियोस थी कोई सोर्स पेश नहीं किया गया। इन्होंने यूट्यूब से कुछ वीडियोस डाउनलोड की और उन वीडियोस को अदालत में पेश कर दिया, जबकि उनका सोर्स ही नहीं पता। ये नहीं, और ये अदालत में गवाहान ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता ये कब रिकॉर्ड हुई, हमें ये नहीं पता कहाँ पे रिकॉर्ड हुई, हमें ये नहीं पता किसने रिकॉर्ड की। तो साबित क्या हुआ कि 22 नवंबर की बातचीत के मतलब शहादत सफ़े मिसल पे मौजूद ही नहीं है। 27 नवंबर के मतलब हमने अदालत में ये साबित किया कि 26 और 27 की दरमियानी रात मीडिया पे ये आ चुका था कि पीटीआई ने अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया।
अगर 27 और 26 की नवंबर की दरमियानी रात प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया तो 27 की सुबह तो एहतजाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि तमाम रोड्स खोल दी गई हैं, अमन आमा के मामलात हल हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने भी उसके बाद तो बात साबित हो गई कि कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि उस दिन जो खबरें चली 9 बजे सुबह 27 नवंबर को और 10 और 11 बजे सुबह, क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि सुबह 7:30 बजे एहतजाज हुआ। अगर सुबह 7:30 बजे PTI के वर्कर्स फैज़ाबाद के सामने एहतजाज करते तो वो 9, 10 और 11 बजे वाली उस दिन की सुबह की खबरों में तो आता। ऐसी कोई खबर ही मौजूद नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या वजह है कि नजम सेठी और इस तरह के मज़ीद जो लोग हैं वो आके कह रहे हैं कि अब हलीमा खान को भी इमरान खान की तरह जेल में डाल दिया जाएगा, एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा, और बाकायदा तौर पे वो बात कर रहे हैं ना वो और क्या ये वजह तो नहीं है जो हलीमा खान स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकली हैं, या ये वजह तो नहीं है जो यहाँ अडयाला के बाहर जो सूरत हाल बन जाती है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हलीमा खान इमरान खान साहब की जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके लिए बात करती हैं। वो ये बात करती हैं कि किसी भी आम कैदी को जो जेल में हकूक़ हासिल हैं, इमरान खान साहब इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म हैं, उनका इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा? उनका इलाज ये उनका हक़ है कि जो हॉस्पिटल वो अर्ज़ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अल शफा हॉस्पिटल में कराने की बात करती हैं। हलीमा खान का ये कसूर है कि वो इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी कर रही हैं। हलीमा खान का ये कसूर है कि वो इमरान खान साहब की आज़ादी की बात करती हैं और झूठे बेबुनियाद बोगस केसेस हैं। इन केसेस में जिस तरह हलीमा खान साहबा के मुतल्लिक एक बोगस केस बनाया गया, इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी इंतहाई बोगस बेबुनियाद केसेस हैं। वो केसेस अदालत में एक सेकंड नहीं ठहर सकते। और हलीमा खान के यही 2 कसूर हैं। एक तो वो इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी कर रही हैं, उनके हकूक़ की बात करती हैं, उनके इलाज की बात करती हैं, और दूसरा वो ये कहती हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये बोगस केसेस हैं, उनकी आज़ादी के लिए बात करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो अदालत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अदालत से, अगर अदालत ने मवाद को देखा, अदालत ने आइन और कानून को देखा और अदालत ने कानूनी असूलों को देखा तो ये 100% क्लीन इक्विटल का केस है। और मैं उम्मीद करता हूँ अदालत से उम्मीद करता हूँ कि अदालत अपने फ़राइज़ अदा करेगी। अदालत का फ़र्ज़ है इंसाफ करना, अगर इंसाफ किया तो 100% इक्विटल का केस है। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म की कन्विक्शन से और यकीन से आपसे कह रहा हूँ। और कब तक ये फैसला आ जाएगा? देखिए, फैसले के मुतालिक तो हलीमा खान साहबा की ये कहना था, मुझे ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप इसको केस को ख़त्म करें छुट्टियों से पहले। हमने जज साहब से इस्तदा भी की, हमने केस में प्रोसीड भी किया और बड़ा स्ट्रांगली प्रोसीड किया। हम अगर डिले कराना चाहते हैं, हम तो कह रहे थे कि इसका फैसला करें, लेकिन अदालत की तरफ से ये केस अगस्त में ले जाएगा, छुट्टियों के बाद। तो अगर ये केस टेकअप होता है तो 2-3 हेयरिंग्स में ख़त्म हो जाएगा। हलीमा खान की तो ये इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने कहा कि फैसला आपकी तरफ से कतन कोई डिले नहीं होना चाहिए, मेरे केस का फैसला कराएं, मेरा हक बनता है, मेरिट पे जज साहब अगर फैसला करेंगे मुझे इंसाफ मिलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सो एडवोकेट फैसल साहब मेरे साथ मौजूद थे और जो खबरें आ रही थी हलीमा खान को गिरफ्तार करने के हवाले से, उनके वकील हैं, उस पर उन्होंने वजाहत दी। जो होगा अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।